तो अगर आप भी पिछले 5 से 6 महीने में असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर हो और आपका लेवल आगे बढ़ ही नहीं रहा है, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। और मैं ये इस टॉपिक पर ना बहुत अच्छे से आपको बता सकता हूँ, क्योंकि इस लेवल को ना खुद मैंने 3 महीने के अंदर कंप्लीट किया और आप भी कर सकते हो। जो स्ट्रेटेजीज मैं आपको बताऊंगा ना, ये स्ट्रेटेजीज को आप फॉलो करके, तो मुझे पता है कि इस लेवल को करने के लिए क्या स्ट्रेटेजीज यूज होगा, टाइम मैनेजमेंट क्या होगा, शेड्यूल क्या होगा, लीड्स अरेंज कहाँ से करनी है, बातें क्या करनी है, ठीक है, टीम को सपोर्ट कैसे करनी है, सारी प्लानिंग मैं आपको पूरी इस वीडियो में आपको दूंगा। ठीक है, तब तक अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, और अगर आपको पूरी वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कर देना और लाइक भी कर देना। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपना सुपरवाइजर लेवल जल्द से जल्द कंप्लीट कर सकते हो। जैसे मैंने 3 महीने में किया, आप भी कर सकते हो अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हो तो मैंने जब से काम स्टार्ट किया ना, मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि एक हेल्दी सुपरवाइजर या एक हेल्दी मैनेजर वो हेल्दी तब होता है जब वो ना शुरुआती से ही अच्छा करते हैं। ठीक है, इसीलिए वो हेल्दी सुपरवाइजर और हेल्दी मैनेजर होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि एक बच्चा होता है, ठीक है, तो उसको ना वो जो अपने पेरेंट्स को देखता करते हुए, अपने फैमिली को देखता करते हुए, वो वही सीखता है। मतलब जैसा इन्वायरमेंट में रहता है वो वैसा ही करता है। ठीक है, तो सिमिलरली आप भी, ठीक है, एक असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर रह करके ना आप बेसिक पर फोकस नहीं कर पाते हो, है ना, और आप क्या है ना गलत चीज़ों पर फोकस करते हो और गलत तरीका सीख जाते हो और आप बीच में ना गैप ले लेते हो। इसीलिए आप 5 महीने, 6 महीने, 1 साल से आप सेम लेवल पर गुजारते हो, ठीक है, और आपका लेवल नहीं होता और आप फिर बाद में सोचते हो क्या सच में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट मेरे लिए है। इसलिए ना ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। ठीक है, और हो सके ना तो अपने टीम के अंदर शेयर कर देना उन पर्सन को जिसका आपको सुपरवाइजर लेवल करवानी है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे आप अपना सुपरवाइजर लेवल 3 महीने के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। तो देखो, सुपरवाइजर बनना तो सब चाहते हैं, बट सुपरवाइजर का मतलब पहले समझो कि क्या होता है सुपरवाइजर। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, सुपरवाइजर करने के लिए ना आपको 2 महीने के अंदर, 2 कंसेक्यूटिव मंथ के अंदर आपको 25 सीसी का वॉल्यूम क्रिएट करना होता है। ठीक है, टोटल 25 सीसी करना होता है पूरे अपने टीम से, तब आप सुपरवाइजर लेवल बन जाते हो। जैसे मान के चलो अभी आपको चल रही है अक्टूबर और नवंबर। ठीक है, अक्टूबर में आपने किया 10 सीसी और फिर नवंबर में आपने किया 15 सीसी, तो ये 2 मंथ का सीसी मिला करके आपका हो गया सुपरवाइजर लेवल डन। तो चलो मैं आपको पूरे कैलकुलेशन के साथ बताता हूँ कि कैसे आप 3 महीने के अंदर अपना सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखो, फर्स्ट मंथ में आपको करना क्या, ठीक है, फर्स्ट मंथ, ठीक है, फर्स्ट मंथ में आपको कुछ नहीं करना। देखो, आपको करना है 2 असिस्टेंट फ्रंट में बनाने का, ठीक है, 2 असिस्टेंट सुपरवाइजर फ्रंट में बनाने का प्रिपरेशन करना। ठीक है, मतलब फ्रंट में जैसे मान के चलो ये आप, ठीक है, फ्रंट का मतलब होता है जैसे डायरेक्ट में 2 असिस्टेंट सुपरवाइजर, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, अब 2 फ्रंट में असिस्टेंट सुपरवाइजर बनाने का आपको प्लानिंग करना है। ठीक है, अब मान के चलो कैसे बनेगा वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहला चीज आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको करना है लीड्स। ठीक है, लीड्स मैनेजमेंट। अब देखो, लीड्स भी होते हैं 3 टाइप के लीड्स होते हैं। ठीक है, लीड्स मैनेजमेंट आपको सबसे पहले करना, पहला पॉइंट लीड मैनेजमेंट। लीड्स 3 टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और एक होता है पेडेड लीड्स। ठीक है, ऑर्गेनिक का मतलब होता है दोस्त यार रिश्तेदार, ठीक है, मतलब जो आपके आसपास अड़ोस पड़ोस में है, जो आप खुद से जनरेट कर सकते हो वो चीज। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इनऑर्गेनिक का मतलब होता है, ठीक है, इनऑर्गेनिक का मतलब होता है आप डीएम करके इंस्टाग्राम में किसी को मैसेज करके आप किए हो कि भाई आप कर सकते हो मेरे साथ काम, ठीक है, ऐसे करके। और ये पेडेड जो होता है, ये पेडेड लीड होता है, इसको आप खरीद करके कर सकते हो। ठीक है, पेमेंट करके इसको आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये लीड, अभी हम लोग बात करेंगे मेनली पेडेड लीड के ऊपर। ठीक है, अब पेडेड लीड क्या होता है, ठीक है, अब एक लीड आती है 10 रुपये का। ठीक है, एक लीड का प्राइस होता है 10 रुपये का। ठीक है, अब आपको लगता होगा सर पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल, आपको लीड के लिए पेमेंट लगता है, 10 रुपये का हिसाब से आता है। अब टेंशन मत लो, सारा चीज हो जाएगा, कैसे करना वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब 10 लीड के हिसाब से आपने लीड लिया। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना पहले मंथ में। ठीक है, आपको 2 असिस्टेंट सुपरवाइजर करने के लिए आपको पहले मंथ में, ठीक है, 30 लीड्स परचेस करना है एक दिन में। ठीक है,
एक दिन में आपने 30 लीड परचेस किया। अब आपको कुछ नहीं करना है, दिन भर में आपने 30 लीड पर एक दिन में काम किया, तो आपको कम से कम ना 2 इनरोलमेंट करवाना है। ठीक है, इनरोलमेंट किसी किसी का होता है 149 से, किसी का होता है 250 से, किसी का 199 से। ठीक है, तो हम लोग के यहाँ 150 चलता है। ठीक है, तो एक दिन का 2 इनरोलमेंट, आपने 20 दिन लगातार काम किया, तो एक दिन का 2 इनरोलमेंट, तो मतलब आपका 300 रुपया रिकवर हो गया, लीड का पैसा रिकवर। ठीक है, रिकवर हो गया। अब आपने एक दिन का 2 इनरोलमेंट करवाया। ठीक है, तो एक दिन का 2 इनरोलमेंट करवाया। अब आपको करना है 20 दिन कॉलिंग। ठीक है, 20 इंटू 2 मतलब कितना हो गया, 40 इनरोलमेंट, है ना, 40 इनरोलमेंट हो गया। अब आपका 40 इनरोलमेंट हो गया पूरे महीने के। ठीक है, 20 दिन आपने काम किया, 20 ही दिन मान के चलो काम किया और 40 इनरोलमेंट करवाया। अब 40 इनरोलमेंट को आप क्या करोगे, डे 1 दिखाओगे, डे 1 का ट्रेनिंग दिखाए, डे 2 का ट्रेनिंग दिखाए, डे 3 का ट्रेनिंग दिखाए, और डे 3 का ट्रेनिंग दिखाने के बाद आपको 40 में से कम 4 मिनिमम बिलिंग करवानी है, 4 मिनिमम बिलिंग। ठीक है, अब जैसे आपने 4 मिनिमम बिलिंग करवाया, ठीक है, आपको ये 4 लोगों को ना फिर असिस्टेंट सुपरवाइजर के लिए फनल दिखानी है। फनल दिखाने के बाद फिर आपको वीडियो कॉल में बात करनी, बात करने के बाद आपको अपलाइन से कनेक्टिविटी करवानी है, खुद से कनेक्टिविटी रिलेशन बिल्डिंग करनी है, और करने के बाद ये 4 लोगों की क्लोजिंग करवाओगे आप अपने अपलाइन से। ठीक है, अभी आप नए हो तो 4 लोगों का क्लोजिंग करवाए, जिसमें से 2 लोगों का असिस्टेंट सुपरवाइजर 100% होगा। ठीक है, तो 2 AS आपके बन गए, तो 2 AS मतलब 4 CC आपने किया पहले मंथ में। ठीक है, अभी न्यू हो, आपने सिर्फ और सिर्फ नॉलेज लिया, और नॉलेज के साथ साथ आपने 15,000 का चेक आराम से बना लिया 4 CC करके। ठीक है, अब आपको क्या करना है, दूसरे मंथ में आना। ठीक है, सेकेंड मंथ। ठीक है, सेकेंड मंथ में क्या करना है अब मैं आपको बताता हूं। ठीक है, अब जैसे आप काम करने वाले तो अकेले थे। ठीक है, अब आपके साथ 2 असिस्टेंट सुपरवाइजर, जो 2 लोग पैसा लगाए वो भी तो आपके साथ काम करेंगे ना, तो ये दोनों आपके साथ काम करेंगे। तो आप मान के चलो ये हो। ठीक है, फिर आपके डायरेक्ट में ये दोनों है। ठीक है, तो अब आपने जो काम किया 30 लीड पर, आपको करना 40 लीड पर। ठीक है, और आपने जो पहले मंथ में किया वो दोनों को करवाना है। ठीक है, वो दोनों को करवाना। अब आपको इसको देना है 20 लीड। ठीक है, इसको देना है 20 लीड। आपने 40 किया, 20 इसको दिया। ठीक है, अब आपने 40 लीड पर कॉलिंग किया, तो 40 लीड पर कॉलिंग किया, तो आपको डेली का आपने यहाँ पर 2 करवाया इनरोलमेंट, तो आपको यहाँ पर 3 इनरोलमेंट करवाना है एक दिन का। ठीक है, 3 इनरोलमेंट एक दिन का हो जाएगा। ठीक है, अब एक दिन का 3 इनरोलमेंट, आपने 20 दिन कॉलिंग किया, तो 3 इंटू 20 हो गया 60। ठीक है, 60 इनरोलमेंट पूरा महीने का। ठीक है, पूरा महीने का आपका 60 इनरोलमेंट। अब 60 इनरोलमेंट को आप डे 1 दिखाए, डे 2 दिखाए, डे 3 दिखाए, है ना। डे 1, डे 2, डे 3 दिखाने के बाद अब आपको यहां से कम से कम 6 मिनिमम बिलिंग करवाना है। ठीक है, जैसे आप 6 मिनिमम बिलिंग करवाए, ठीक है, अब आपको 6 लोगों की करवानी है 2 CC की क्लोजिंग, और इसमें से 3 असिस्टेंट सुपरवाइजर कंफर्म करेंगे। ठीक है, तो 3 असिस्टेंट सुपरवाइजर किए तो आपका हो गया 6 CC कंप्लीट। अब आपने फ्रंट में ये 6 CC किया, भाई ये भी तो काम कर रहे हैं ना। अब इससे आपको क्या करना है, एक इनरोलमेंट डेली का, इसका भी एक इनरोलमेंट, ये जो काम करेगा वो भी सेम काम इसको भी करवाना। तो एक इनरोलमेंट, तो 20 इनरोलमेंट इसका हो गया। ठीक है, 20 यहाँ मैं इसका बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसका सेम काम करवाना, तो 20 इनरोलमेंट। ठीक है, पूरा महीने का 20 इनरोलमेंट। अब 20 इनरोलमेंट से कम 3 स्लो ट्रैक, मतलब 3 मिनिमम बिलिंग आपको करवानी है। ठीक है, डे 1, डे 2, डे 3 दिखाने के बाद, और तीनों का क्लोजिंग आपको 2 CC का क्लोजिंग करवाना है अपने अपलाइन से। ठीक है, अपने अपलाइन से क्लोजिंग करवाए, इसमें से एक असिस्टेंट सुपरवाइजर कंफर्म करेगा। ठीक है, एक असिस्टेंट सुपरवाइजर किया, ठीक है, तो उससे आपको आया 2 CC, और 2 लोगों से आएगा, जो 2 लोग नहीं किए, जो मिनिमम बिलिंग बचा उसका जो भी आपको CC हो, मान के चलो 300 पॉइंट मिलता है एक नोवस से। ठीक है, 300 600 पॉइंट। ठीक है, अब 600 का
पॉइंट, अब 2 इधर आ गया आपका, इससे आगे इतना और इससे भी आ जाएगा 2.6, इससे भी 2, तो आपका टोटल हो कितना गया, मतलब 5.2 है ना, 5.2 प्लस इधर आपका कितना है, ठीक है, इधर है आपका 6 सीसी और प्लस इसको हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा टोटल मेरा 11.2 सीसी है ना, 11 सीसी 200 पॉइंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस आपने बनाया दूसरे महीने में, ठीक है। अब आपको करना थर्ड मंथ में क्या करना वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब जैसे थर्ड मंथ में आपको कुछ नहीं करना, बहुत इजी है, ठीक है। आपने बेस बनाया है जो, अब आपको करना है थर्ड मंथ का काम, सब आपको सिंपल है, ठीक है। आपने जो चीज किया था सेम एज इट इज करना है, ठीक है। आपको अब देखो आप काम कर रहे हो, ठीक है, आपका जो साथ में था 2 लोग वो लोग काम करेगा, ठीक है, और 2 लोग काम करेगा, इसके बाद आपने भी तो 6 सीसी किया था तो इसमें से एक और भी तो काम करेगा। अब देखो सारे लोग काम नहीं करते क्योंकि देखो सारे लोग ना एक्टिव नहीं होते, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 5 ही लोगों को काम करवा करके सीसी करवाना है, ठीक है। अब देखो आपको करना है फ्रंट में 6 सीसी जो आप किए हो लास्ट मंथ, ठीक है, 6 सीसी सेम करना है आपको 6 सीसी जो आपने किया, ठीक है। अब इसको करवाना है जो आपने लास्ट मंथ किया, वो सेम चीज इसको करवाओगे ताकि इसका बेस बनेगा, ठीक है, सेम चीज, ठीक है। 6 सीसी का इसका बेस हो गया, 6 सीसी बेस नहीं हुआ, बेस इसका कैसे बना, अब इसके नीचे भी तो एक असिस्टेंट सुपरवाइजर आया था ना, तो इसका असिस्टेंट सुपरवाइजर तो आपको पकड़ करके काम करवाना है। और ये जो लास्ट काम किया था ना, ठीक है, ये जो लास्ट मंथ काम किया था 2.600 का 2 सीसी 600 पॉइंट जो किया था वो आपको इसके वाले को करवाना है, ठीक है। मान के चलो ये बी है तो ये बी का 1 हो गया, ठीक है, इसको करवाना ही करवाना। और जो आपका जो था इसके साथ जो काम कर रहा था उससे आपको कुछ नहीं, जो सीसी ये किया था उसको सिर्फ और सिर्फ वही सीसी करवाना 2.6 और इससे भी आपको करवाना 2.6, ठीक है। अब देखो टोटल सीसी कैलकुलेट करो कितना हो जा रहा है, ठीक है। 6 सीसी 12 सीसी 12 प्लस इधर 6 12 6 दिया 18 के 8 और 2 2 4 2 6 और 1 7, ठीक है, इतना प्लस 12 और 7 19.8, ठीक है। आपने थर्ड मंथ में 19.8 सीसी किया और लास्ट मंथ आपने कितना सीसी किया था, लास्ट मंथ आपने किया था 11.2 सीसी किया था, ठीक है। तो इसको हम कर देंगे प्लस, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 8 और 2 10 के 0 और 30 और 1 31 सीसी करके आप किए सुपरवाइजर। और हाँ, यहाँ आप जो 6 सीसी किए हो यहाँ पर आपको 6 + 1 करना, मतलब 1 सीसी आप खुद आदत डाल लीजिएगा अपना खुद खाने का, खुद परचेस करके खरीद करके, आप चाहे वो खुद यूज करो, कंपनी यूज करने के लिए बोलती है तो आप खुद यूज करना, ठीक है। तो इस चीज को आपको 31 + 1 वहां पर तो 32 सीसी से आपका सुपरवाइजर लेवल हो गया डन। तो गाइस सुपरवाइजर का प्लानिंग तो मैंने दे दिया। अब देखो सुपरवाइजर करने के लिए ना कुछ बातें जो आपको दिमाग में अपने रखनी है, ठीक है। तो सबसे पहला चीज है कि आपको दिमाग में रखना है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला चीज, आपको जो ट्रेनिंग सिस्टम होता है उस ट्रेनिंग का ना आपको नोट्स बनाना है, खुद से बनाना है, ठीक है। दूसरी चीज, लीड मैनेजमेंट करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है, मनी मैनेजमेंट करना है, ठीक है। मॉरल इथिक्स को फॉलो करना है। मॉरल इथिक्स का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे नियम जो होते हैं ना कंपनी का, उस नियम के अगेंस्ट आपको नहीं जाना है। जैसे मान के चलो आपको कोई पर्सन दिया 2 सीसी का पैसा बिलिंग डालने के लिए और आप वो पैसा आप 1000 रुपया भी यूज करते हो ना, तो आप इथिक्स के अगेंस्ट जा रहे हो। तो अगर आप ये चीज करोगे ना, 1 रुपया भी अगर आप यूज करते हो तो आप सुपरवाइजर बनने के लायक नहीं हो, ठीक है। तो ये चीज आपको नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको करना है ट्रैकिंग, अपलाइन कनेक्टिविटी एंड टीम कनेक्टिविटी, और लास्ट चीज आपको करनी है पर्सनल टीम मीटिंग, ताकि आपकी पूरी टीम आपसे डेली कनेक्ट रहे और टीम से डेली बात होनी है, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, है ना। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और उन पर्सन को जरूर शेयर करना वीडियो जिनका सुपरवाइजर आपको 3 महीने के अंदर करनी है, ठीक है।